शंख नदी की लंबाई कितनी होगी 240 किलोमीटर। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। कौन कौन सी है? चिल्ला, लावा, कोक, केदार। ठीक है, इसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो ट्रिक है चिल्ला कोके। कोके याद रखना है, जैसे कोके लोग होते हैं वो चिल्ला नहीं सकते हैं, तो ये ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। डोंट माइंड दिस ट्रिक, ओके, आपको सिर्फ याद करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड हैंड्स। तो आज आप सबका इंतजार खत्म हुआ, जो भी झारखंड के रिवर सिस्टम यानी अपवा तंत्र को मैप मोड में पढ़ना चाहते थे। इस वीडियो में झारखंड के पूरे रिवर सिस्टम को एक नए अंदाज में आप पढ़ेंगे, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं झारखंड के रिवर सिस्टम को मैप मोड से। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये झारखंड का जो ये बीच वाला पार्ट है, ये पठारी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, पाट क्षेत्र। तो ये जो बीच वाला पार्ट है काफ़ी उभरा हुआ है, इसलिए जो रिवर्स निकलते हैं या तो यहाँ से उत्तर की ओर निकल जाएगी या फिर यहाँ से दक्षिण की ओर निकल जाएगी। ठीक है, यानी उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। ठीक है, और उत्तर की ओर बहने वाली नदियों को कहेंगे उत्तरवर्ती नदियाँ, और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ कहलाएगी दक्षिणवर्ती नदियाँ। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि उत्तरवर्ती जो नदियाँ हैं वो जो जाएगी उत्तर की ओर, तो कौन सी नदी के साथ मिल जाएगी? गंगा नदी के साथ, क्योंकि गंगा नदी यहाँ पे है, ये बिहार है ऊपर में। याद रखना है कि झारखंड के नॉर्थ उत्तर में क्या हो गया? बिहार। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये यूपी हो गया, नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे दक्षिण में उड़ीसा, और इधर पूरब में वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ऊपर में कौन सी नदी है? गंगा नदी। यानी उत्तरवर्ती जितनी भी नदियां हैं सब जाके किस पे मिल जाएगी? गंगा नदी पे। और दक्षिणवर्ती जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, वो आके सीधे बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। ठीक है, ओके। देखिए, आप इस पूरे मैप को एक साथ आपको देखना नहीं, जहाँ जहाँ पे मेरा मार्कर चलेगा, जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, आपको फोकस बस उसी पॉइंट पे करना है। क्योंकि अगर आप एक साथ करेंगे सारे पॉइंट पे फोकस, तो आपको ये मैप काफ़ी कंफ्यूज करेगा। आपको दूसरे पॉइंट पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक रिवर आपको दिखेगा, कन्हर नदी। ठीक है, कन्हर नदी आपको दिख रहा है। आपको ये पता है ये एरिया जो है छत्तीसगढ़ का एरिया है। ठीक है, झारखंड के आपको दिखेगा यहाँ पे पश्चिम में, यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कन्हर नदी। ये कन्हर नदी जो है गढ़वा के साथ बॉर्डर बनाते हुए कौन सी नदी के साथ मिल जाती है? तो देखिए, ये सोन नदी है। ये नदी जो है सोन नदी है। ये कन्हर नदी जो है किसके साथ मिल जाएगी? सोन नदी। यानी कन्हर नदी का अगर हम बोलेंगे कि ये कहाँ से निकलती है? सुरगुजा से। और इसका मुहाना कहाँ पे है? इसका मुहाना है सोन नदी। उद्गम हो गया छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 80 किलोमीटर है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट रिवर हम लोग देखते हैं सोन नदी, जिसको सोनभद्र और हिरण्यवाह भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है झारखंड से होकर जा रही है, ना तो इसका यहाँ पे उद्गम स्थल है और ना ही यहाँ पे इसका मुहाना है। ठीक है, ये सिर्फ इसको टच करके जा रही है, क्योंकि इसका उद्गम जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और जो इसका मुहाना जो है वो जाके गंगा नदी में मिलना है। ठीक है, तो ये जो है गढ़वा और पलामू, याद रखना है, ये झारखंड के दो डिस्ट्रिक्ट गढ़वा और पलामू से होके जाती है और गंगा नदी पे मिल जाती है। ओके, तो ये हो गया सोन नदी। इसकी लंबाई जो आपको दिखेगा 780 किलोमीटर इसका लंबाई है। ओके, अब देखिए आपको ये रांची वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पे रांची का पठार, रांची वाला एरिया। यहाँ से दो नदियों को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। पहला है उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। यहाँ से एक नदी निकली, ये उत्तर की ओर चल गई, यानी ये उत्तरी कोयल, और एक नदी निकली तो दक्षिण की ओर चल गई, दक्षिणी कोयल। ठीक है, आपको फोकस बस उसी पॉइंट पे करना है जिस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से दो नदियाँ निकल रही है, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। ठीक है, अच्छा, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये जो रिवर है यहाँ से टर्न क्यों ले रही है? ये रिवर यहाँ से टर्न क्यों ले रही है? क्योंकि यहाँ पे तो रांची का पठार है और यहाँ पे पाट क्षेत्र है। ठीक है, गुमला में कौन सा क्षेत्र है? पाट क्षेत्र। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से कोई रिवर इधर से होकर जा नहीं सकती, इसलिए ये यहाँ से टकरा के उत्तर की ओर निकल गई, और एक नदी जो है यहाँ से दक्षिण की ओर निकल गई। उत्तर की ओर बहने वाली कहलाई उत्तरी कोयल, और दक्षिण की ओर बहने वाली कहलाई दक्षिणी कोयल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक रिवर को उठाते हैं, उत्तरी कोयल को। ठीक है, कौन सा रिवर है? उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल कहाँ से निकल रहा है? रांची के पठार से। रांची के पठार से होते हुए ये कहाँ जा रहा है? लोहरदग्गा। लोहरदग्गा से फिर लातेहार। ओके, लातेहार से फिर पलामू, और पलामू से आपको फिर दिखेगा कहाँ पे? ये किसके साथ मिल गया? सोन नदी के साथ। ठीक है, तो उत्तरी कोयल यहाँ पे था, उत्तरी कोयल, ये लोहरदग्गा, लातेहार, पलामू और फिर सोन नदी। ठीक है, ये किसके साथ? इसका मुहाना क्या हो गया? सोन नदी, और उद्गम स्थल क्या हो गया? रांची का पठार। अब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? ठीक है,
ये तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे दिखेगा, ये लातेहार में महुआ डाँड़ से एक नदी निकलती है, बूढ़ा नदी, जो जाके मिलती है किसके साथ, उत्तरी कोयल के साथ। लोहरदग्गा में एक दिखेगा यहाँ पे प्रखंड है, किसको प्रखंड, ठीक है। किसको प्रखंड से एक नदी निकली औरंगा, वो भी लातेहार में किसके साथ मिल गई, उत्तरी कोयल के साथ। तो दो नदी हो गई। एक और नदी है जो चतरा से निकलती है, अमानत, और पांकी प्रखंड में किसके साथ मिल जाती है, उत्तरी कोयल के साथ। तो उत्तरी कोयल की 3 नदियाँ जो है हम देख लिए, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। ये 3 नदियाँ इसकी सहायक नदी है, किसकी, उत्तरी कोयल की, ठीक है। उत्तरी कोयल कहाँ पे जाके मिल जाएगी, सोन नदी। इसका मुहाना क्या हो गया, सोन नदी। उत्तरी कोयल की जो लंबाई है वो कितनी है, 260 किलोमीटर, ठीक है। याद रखना है 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, अब हम देखते हैं दक्षिणी कोयल। ये दक्षिणी कोयल आपको दिख रहा है। अब इस रिवर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बस इस रिवर को ही फोकस करना है। दक्षिणी कोयल जो है कहाँ से निकल रही है, रांची के नगरी प्रखंड से। इसका जो उद्गम स्थल है रांची के नगरी प्रखंड से। अब देखेंगे कि रांची के नगरी प्रखंड से निकलते हुए लोहरदग्गा जा रही है, फिर गुमला, ठीक है। आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है कि ये जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होकर जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। रांची से ये लोहरदग्गा, फिर गुमला। गुमला के बाद आपको दिखेगा ये खूंटी और सिमडेगा का बॉर्डर, ठीक है। खूंटी और सिमडेगा का बॉर्डर बनाते हुए पश्चिमी सिंहभूम के बाद ये कहाँ पे प्रवेश कर जाती है, उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे प्रवेश करती है, उड़ीसा में। ओके, रांची से लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी का बॉर्डर, फिर पश्चिमी सिंहभूम और उसके बाद नीचे उड़ीसा, ठीक है। तो ये हो गया दक्षिणी कोयल। अब फिर आगे जाके ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। अब इसकी सहायक नदी देखते हैं दक्षिणी कोयल की। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी कायरो। एक रिवर यहाँ से खूंटी से निकल रही है और फिर पश्चिमी सिंहभूम में जाके मिल जा रही है। इसका नाम क्या है, उत्तरी कायरो, ठीक है। उत्तरी कारो बोले या कायरो बोले, ठीक है। उत्तरी कारो या उत्तरी कायरो दोनों कह सकते हैं, ठीक है। इसकी खुद भी एक सहायक नदी है, तजना नदी, आपको याद रखना है उत्तरी कारो की। उसके बाद अगला रिवर है कायना नदी, ठीक है। कायना नदी जो है सारंडा में आके किससे मिल जा रही है, दक्षिणी कोयल के साथ। फिर एक नदी निकलती है क्योंझर से, उड़ीसा के क्योंझर से एक नदी निकलती है और जाके सारंडा मिल जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी कायरो। तो हम लोग ऊपर पढ़े उत्तरी कायरो और नीचे पढ़े दक्षिणी कायरो। ये दोनों नदी याद रखना है, उत्तरी कायरो और दक्षिणी कायरो। इस किसकी सहायक नदी है, दक्षिणी कोयल की। और देखा जाए तो दक्षिणी कोयल की सहायक नदी शंख नदी भी है। शंख नदी भी आके मिल जाती है किसके साथ, दक्षिणी कोयल के साथ, साउथ कोयल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ मिलती है इस संगम को हम लोग कहते हैं वेद व्यास संगम, और इस संगम के बाद इसका नाम हो जाता है ब्राह्मणी नदी, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, ब्राह्मणी नदी। आपको याद रखना है ब्राह्मणी नदी, आपको ये दिख रहा है ये उड़ीसा में, एक झारखंड में अलग से ब्राह्मणी नदी पड़ना है, वो अलग है। ओके, ये कहाँ पे मिलता है, शंख नदी और दक्षिणी कोयल जो है आपस में कहाँ पे मिलती है, गांगपुर में, ठीक है। उड़ीसा के गांगपुर में ये दोनों आपस में मिलती है। तो हमने दक्षिणी कोयल और उसकी सहायक नदियों को देख लिया मैप मोड में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शंख नदी। शंख नदी दिखेगा, ये गुमला है। गुमला के चैनपुर प्रखंड से कौन सी नदी निकलती है, शंख नदी। थोड़ी सी ये छत्तीसगढ़ में जाएगी, फिर वापस आ जाती है गुमला में, और गुमला में फिर सिमडेगा, सिमडेगा से होते हुए फिर ये दिखेगा जाके कहाँ पे मिल जाती है, दक्षिणी कोयल में, ठीक है। दक्षिणी कोयल, ये दक्षिणी कोयल है, दक्षिणी कोयल में जाके मिल जाएगी। ओके, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 240 किलोमीटर। शंख नदी की लंबाई कितनी होगी, 240 किलोमीटर। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। कौन कौन सी है, चिर्रा, लावा, कोक, केदार, ठीक है। इसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो ट्रिक है चिल्ला कोके। कोके याद रखना है, जैसे कोके लोग होते हैं वो चिल्ला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं, डोंट माइंड दिस ट्रिक, ओके, आपको सिर्फ याद करने के लिए। तो इस तरह से हमने शंख नदी भी देख लिया, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। देखिए स्वर्णरेखा नदी जो है रांची के नगरी प्रखंड के टिकरा टोली गांव से निकलते हुए, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके स्वतंत्र रूप से मिलती है, याद रखना है। इसके बारे में आपको जानना है। देखिए यहाँ पे जो है नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है और स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है, ठीक है। कौन, स्वर्णरेखा नदी। अब देखिए स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी होगी, जुमार, राढ़ू, कांची, ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है। राढ़ू को याद रखना, ये जो है होरहाप से निकलती है और यहाँ पे सिल्ली में जाके किसके साथ मिल जाती है, स्वर्णरेखा नदी के साथ, ठीक है। तो स्वर्णरेखा की सहायक नदियाँ यहाँ पे 3 हो गई, जुमार, राढ़ू, कांची। उसके बाद एक और रिवर यहाँ पे याद रखना है, संजय, फिर दूसरी खरकई। तो कुल 5 रिवर जो है स्वर्णरेखा की सहायक नदी होगी। कौन कौन सी, जुमार, राढ़ू, कांची, संजय, खरकई।
ये खरकई जो है इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? जमशेदपुर, आपको याद रखना है। और इसकी लंबाई जो है कितनी है? 470 किलोमीटर। ठीक है, देखिए इसको याद करना है तो देखिए, अब देखिए दक्षिणी कोयल और सोनरेखा, ये दक्षिणी कोयल है और इधर से सोनरेखा, ये दोनों जो है नगरी प्रखंड से निकल रहा है। तो ये दोनों नगरी प्रखंड से निकल रहा है, इसलिए दोनों की लंबाई सेम है। आपको दिखेगा यहाँ पे दक्षिणी कोयल की लंबाई जो है ये भी 470 किलोमीटर है, और यहाँ पे सोनरेखा नदी की जो लंबाई है ये भी जो है 470 किलोमीटर है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, दोनों की लंबाई जो है कितनी है? 470 किलोमीटर। ओके, अब देखिए अगर आपको स्वररेखा की सहायक नदियों को याद करना है तो आप इसको ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं, और इसके लिए जो ट्रिक है काजू रस खा, आपको यहाँ पे याद रखना है। स्वररेखा की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक है काजू रस खा। यहाँ पे का से याद रखना है कांची, ठीक है, जू से जुमार, ठीक है, र से राड़ू, ठीक है, स से हो जाएगा संजय, और खा से खरकई। तो ये स्वररेखा की सहायक नदियों की ट्रिक हो गई, जिससे आप इसके 5 जो है सहायक नदियों को याद कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से स्वररेखा रिवर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए लातेहार ये दिख रहा है, लातेहार के टोरी क्षेत्र से, ठीक है, लातेहार के टोरी क्षेत्र से एक नदी निकलती है जो है दामोदर नदी। ठीक है, आप इसको फोकस करना है, आपको हमेशा इसको फोकस करना है अभी। ठीक है, लातेहार के टोरी क्षेत्र से कौन सा रिवर निकल रहा है? दामोदर नदी। ठीक है, यानी इसका जो उद्गम स्थल हो गया लातेहार का टोरी क्षेत्र हो गया, दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल हो गया वो लातेहार का टोरी क्षेत्र हो गया। अब देखिए ये जो है लोहरदगा में थोड़ा सा प्रवेश करता है, फिर रांची, रांची से होते हुए हजारीबाग, हजारीबाग से फिर बोकारो, बोकारो से फिर हजारीबाग, फिर गिरिडीह। आपको यहाँ पे दिखेगा ये गिरिडीह है, गिरिडीह से फिर धनबाद होते हुए फिर ये बंगाल की खाड़ी में आगे प्रवेश करती है, मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखेगा कि ये टोरी से निकली और फिर धनबाद से होते हुए निकल गई। ठीक है, अब इसकी सहायक नदी जो देखते हैं, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सबसे पहले हजारीबाग में याद रखना है कोनार, इसकी सहायक नदी हो गई। फिर जमुनिया, ठीक है, कोनार हो गया, जमुनिया हो गया, फिर बोकारो नदी हो गया, इसके साथ मिल गया, और एक है धनबाद में कतरी नदी। बोकारो में बोकारो नदी मिली, और धनबाद में कतरी, और हजारीबाग में दो, कोनार और जमुनिया। ठीक है, तो ये हो गया दामोदर नदी। इसकी जो लंबाई है झारखंड में, देखिए ये जो आगे बढ़ गया इसकी लंबाई और भी है, इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। ठीक है, झारखंड में इसकी लंबाई 290 है, लेकिन कुल लंबाई है 592। ठीक है, इसकी सहायक नदी होगी। अब देखिए एक नदी इधर भी आई है जो मेन नदी है, लेकिन यहाँ पे है इसकी सहायक ही, ठीक है, जो है बराकर नदी। कौन सी नदी है? बराकर नदी। बराकर नदी किसकी सहायक नदी हो गई? दामोदर नदी की। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हजारीबाग पठार से निकलेगा कौन सी नदी? बराकर नदी। हजारीबाग से होते हुए गिरिडीह से होते हुए धनबाद में प्रवेश करती है, और किसके साथ मिल जाती है? यहाँ पे मैथन में मिल जाती है, किसके साथ? दामोदर के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमने दामोदर नदी के बारे में पढ़ लिया। दामोदर नदी के बारे में ये भी याद रखना है, देखिए इस दामोदर नदी के बारे में ये भी याद रखना है कि इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, देव नदी कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है, और झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी ये है। ठीक है, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो इस तरह से ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर गई। बराकर नदी की लंबाई जो है 225 किलोमीटर है, कुल लंबाई बराकर कितनी है? 225 किलोमीटर है। ये भी आके किसके साथ मिल जाती है? धनबाद में दामोदर नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी नदियां हो गई। अब हम लोग चलते हैं उत्तर की ओर। चलिए उत्तर की ओर बहने वाली नदी को फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पुनपुन देख रहे हैं। पुनपुन में देखेंगे तो पुनपुन जो है पलामू से होते हुए चतरा होते हुए जाके बिहार में प्रवेश कर जाती है। इसको जो है पवित्र नदी, देखिए पवित्र नदी कहा जाता है, किक्कट भी और बमागधी भी कहा जाता है। ठीक है, पुनपुन को देखिए, पुनपुन को पवित्र नदी कहा गया है, इसको किक्कट और बमागधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है कुल वो 200 किलोमीटर है। ठीक है, पुनपुन की लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर। और इसकी जो सहायक नदियां है वो है दारधा और मोरहर। ठीक है, ये याद रखना है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? दारधा और मोरहर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है चतरा से निकलते हुए फिर बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी में मिल जाती है। फल्गु नदी को किस किस नाम से जाना जाता है? तो निरंजना, लीलांजन, मोहना और अंतशीला के नाम से जाना जाता है फल्गु नदी को। इस फल्गु नदी में पितृपक्ष में पिंडदान किया जाता है और यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हजारीबाग से। हजारीबाग से नदी निकल रही है इधर, ये हजारीबाग के पठार से सकरी नदी निकलती है और फिर जाके आगे गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, सकरी नदी को देखिए रामायण में इसको सुमागधी के नाम से जाना जाता था,
और उस समय ये जो था राजगीर इसके किनारे स्थित था। ठीक है। अब नेक्स्ट है पंचानन नदी। देखिए ये पंचानन रिवर है। ये जो रिवर है ये क्या है, पंचानन। ये जो है 5 धाराओं से मिलकर बना हुआ है। ये रिवर जो है 5 धाराओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये 5 धारा कौन कौन सी है ये याद रखना है। तो आप मैप में देखिए 5 धारा कौन कौन सा है। देखिए एक धारा जो है चतरा से आ रही है, दूसरा धारा जो है बोकारो से आ रही है, और तीसरा धारा जो है गिरिडीह से, और चौथा धारा ये खुद है, और पांचवा धारा जो है कोडरमा से। ठीक है। तो इस तरह से ये 5 धारा याद रखना है। एक चतरा का धारा हो गया, एक चतरा का धारा, दूसरा बोकारो का, तीसरा गिरिडीह का, और चौथा कोडरमा, और एक तो हजारीबाग अपना जो है खुद। तो ये 5 धाराओं से मिलकर ये धारा बनता है, इसलिए इसका नाम हो गया है पंचानन। ये जो है हजारीबाग पठार से निकल के कहाँ पे मिल जाती है, सकरी नदी में मिल जाती है, और फिर जाके ऊपर में गंगा नदी में मिलती है। ठीक है। ओके, तो इस तरह से ये सारी नदियाँ, इधर की सारी नदियाँ कंप्लीट हो गई है। ओके। देखिए अजय नदी जो है बिहार के मुंगेर से निकल रही है, और 288 किलोमीटर की लंबाई तय करते हुए देखिए कहाँ पे मिल जाती है, भागीरथी पे मिल जाती है। ठीक है। कौन सी नदी पे मिल जाएगी, भागीरथी पे इसका मुहाना है। उद्गम स्थल जो है कहाँ है, मुंगेर, बिहार के मुंगेर में। इसकी लंबाई की टोटल कितनी हो जाएगी, 288 किलोमीटर। और इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, एक का नाम है पथरो और दूसरा जयंतिया। ठीक है। अजय नदी की जो 2 सहायक नदी है उसका नाम पथरो और जयंतिया है। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ी से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है मोर या मयूराक्षी नदी। ठीक है। ये शुरू में इसको मोतिहारी के नाम से जाना जाता है। मोर या मयूराक्षी को मोतिहारी के नाम से जाना जाता है, बाद में इसको मोर या मयूराक्षी नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए इसी नदी के किनारे, मोर या मयूराक्षी नदी के किनारे जो है हिजला मेला लगता है दुमका में। ठीक है। इसकी लंबाई जो आपको दिखेगा वो 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियाँ है वो देखिए आपको दिखेगा धोवाई, दोना, टिपरा, पुसरो, बामरी। ये इसकी जो है सहायक नदी है। और ये जो है कहाँ पे आके मिल जाती है, हुगली में आके मिल जाती है। ठीक है। इसका मुहाना क्या हो गया, हुगली, और उद्गम स्थल क्या हो गया, त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है। अब इसकी जो 5 सहायक नदी है इसको अगर आपको याद करना है ट्रिक से, तो याद रखना धोके, दोना, टीपो, पुसरो, भाई। ठीक है। अब झारखंड की लैंग्वेज में याद रखना है धोके, दोना। ठीक है। दोना जिसमें हम लोग कुछ लेते हैं, प्रसाद वरसाद लेते हैं, तो धोके, दोना, टीपो, उसको टीपो, और पुसरो, भाई। ठीक है। तो ये जस्ट ट्रिक है, आप अगर ऐसे याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको याद कर लें। ओके। तो इसका ट्रिक हो गया धोके, दोना, टीपो, पुसरो, भाई। ठीक है। इसकी जो मुहाना है, इसका मुहाना क्या हो गया, हुगली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोड्डा के बांसलोई पहाड़ी से निकलती है जो नदी, उसका नाम है बांसलोई नदी। ठीक है। इसका उद्गम स्थल जो है बांसलोई पहाड़ी है, गोड्डा से निकल रही है। और देखिए गोड्डा से होते हुए गोड्डा और पाकुड़। ठीक है। गोड्डा और पाकुड़ को किससे अलग कर रही है, दुमका से। ये याद रखना है, गोड्डा और पाकुड़ को किससे अलग कर रही है, दुमका से अलग कर रही है। ठीक है। बॉर्डर में, ये बॉर्डर में बहती है, और जाके फिर कहाँ पे मिल जाती है, गंगा नदी में। इसका मुहाना क्या हो गया, गंगा नदी। कहाँ से निकला, गोड्डा के बांसलोई पहाड़ी से। ठीक है। और ये दुमका को गोड्डा और पाकुड़ से अलग करती है। ठीक है। पाकुड़ में एक रिवर है छोटा सा, तोराई नदी, जो जाके आगे गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग साहेबगंज में। साहेबगंज में जो एक नदी है, गुमानी नदी, जो राजमहल के पहाड़ी से निकलती है और फिर गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है। ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और गुमानी नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है मेरेल नदी। ठीक है। गुमानी की छोटी सहायक नदी कौन सी होगी, मेरेल नदी। ठीक है। तो इस तरह से हमने झारखंड के सारे रिवर्स को मैप मोड में कवर कर लिया है। ओके। आपको बस याद रखना है इस फिगर को, जितने भी सारे फिगर्स को है आप इस वीडियो को 1-2 बार देख सकते हैं अच्छे से, ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। बस आपको ये करना है कि जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिस टॉपिक के बारे में, जिस रिवर के बारे में, आपको फोकस बस उसी रिवर को करना है, तब आपकी सारी पॉइंट्स ये क्लियर होंगे। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक एंड कमेंट जरूर करें। ओके, सो दैट आई कैन मेक सच मोर वीडियोज। ओके, थैंक यू।